सादर अभिवादन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा सीतापुर अब पिछड़ा वर्ग की राजनीति का अहम मुकाम बनने जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब सियासी मुनाफे के नजरिए से बैकवर्ड जातियों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। लिहाजा इस वर्ग से जुड़े सीतापुर के दो कद्दावर नेताओं को पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को अपनी अपनी पार्टी से जोड़ने की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में आमने सामने रहे सीतापुर के निवर्तमान और मौजूदा सांसद इस वोट बैंक की सियासत को लेकर भविष्य में भी आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और अपनी अपनी पार्टी की ओर से उन्हें इस वोट बैंक को सहेजने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक का अहम किरदार है। कुछ जिलों में यह वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। यही हाल सीतापुर का है। चाहे पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक हो या इस वर्ग के जनप्रतिनिधि, हर एक पार्टी के लिए इसकी खास अहमियत है। भाजपा पिछले कुछ समय से पिछड़ा वर्ग के वोट को पार्टी से जोड़ने के लिए इस समाज के नेताओं को खास तवज्जो दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी बीते लोकसभा चुनाव में अपनाई गई पीडीए फार्मूले की सफलता से अति उत्साहित है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी यह जान चुकी है कि पिछड़ा वर्ग का साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में वो सियासत की ऊंचाइयों को स्पर्श नहीं कर सकती है। लिहाजा वह भी इस वर्ग के नेताओं को फ्रंट लाइन में लाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, ताकि उनके सहारे इस वर्ग के वोट बैंक को पार्टी से जोड़ा जा सके। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यूपी में पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सीतापुर के सांसद राकेश राठौर के कंधों पर डाली गई है। बीते रविवार को सीतापुर में हुआ तैलिक महासम्मेलन उसी कवायद की कड़ी में माना जा रहा है। चूंकि राकेश राठौर कांग्रेस पार्टी में आने से पहले सपा में रहते हुए कई स्वजातीय सम्मेलनों की सफलता का श्रेय लूट चुके हैं, लिहाजा कांग्रेस उनके तजुर्बे का फायदा उठाने का भरपूर प्रयास करेगी। उधर दूसरी ओर सीतापुर के निवर्तमान भाजपा सांसद राजेश वर्मा भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखते हैं। इस चुनाव को छोड़कर पिछले सभी चुनावों में उन्हें अपनी बिरादरी का लगभग पूरा वोट मिलता रहा है, जिसके मजबूत आधार पर वो संसदीय चुनावों में सफलता का झंडा गाड़ते रहे हैं। गौरतलब है कि सीतापुर और उसके आसपास के इलाके में कुर्मी वोट की तादाद बहुत अधिक है। धौरहरा के साथ ही लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र में भी यह वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी सब के मद्देनजर पिछले संसदीय कार्यकाल में राजेश वर्मा को लोकसभा के अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बार दोनों भाजपा नेता लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने राजेश वर्मा की उपयोगिता को समझते हुए उन्हें राज्य मंत्री स्तर के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। आपको बताते चलें कि करीब 3 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में सांसद राकेश राठौर और निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा आमने सामने थे। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर अब यह कहा जा सकता है कि जहां एक ओर भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी पूर्व सांसद राजेश वर्मा को सौंप दी है, वहीं कांग्रेस ने इस उत्तरदायित्व के लिए सांसद राकेश राठौर का चयन किया है। इस तरह देखा जाए तो सीतापुर की कर्मभूमि वाले यह दोनों नेता पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को अपनी अपनी पार्टियों से जोड़ने की कवायद के लिए लोकसभा चुनाव की तर्ज पर एक बार फिर सियासी मोर्चे पर आमने सामने दिखाई दे सकते हैं। सियासी पहलू से जुड़ी इस खबर में आज बस इतना ही। आप हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल UB TV को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।